तो कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सभी लोग बढ़िया हो गए। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी का जो कंसेप्ट था वो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को सिखाया गया है, ठीक है। लेकिन चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अभी जो कंसेप्ट लेकर आया हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। जो कंसेप्ट आपको कराया जाएगा उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सीखोगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं मैं इंग्लिश में वीक हूँ, ठीक है, मेरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे, तो ये टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है। आप लोगों को इंग्लिश इस तरीके से सिखाई जा रही है कि जैसे कि आपने एक छोटा सा बच्चा का कबूतर खा खरगोश 1 2 की टेबल सीखता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं बच्चों अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी का। बेहतरीन कंसेप्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। याद रखना, जो अ ग्रेट मैनी होता है ना, अ ग्रेट मैनी के बाद में प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब आती है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो कि यदि प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब भी आएगी। क्यों भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जिस तरह का हमारा सब्जेक्ट होगा उसी तरह की वर्ब आएगी, राइट। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 मिनट यार। हाँ, अ ग्रेट मैनी स्पोर्ट्स मैन लिखा है। आप हमें एक बात बताइए बच्चों, ये जो स्पोर्ट्स मैन लिखा है ये तो प्लूरल है। कैसे पता प्लूरल है? क्योंकि आप जानते हो मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन का प्लूरल मैन होता है, राइट। मैन का प्लूरल क्या होता है? मैन होता है। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो जब मैन का प्लूरल मेन होता है तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि स्पोर्ट्स मेन लिखा है, यानी कि नाउन हमारा कैसा है? प्लूरल है। तो जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, जो कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर नाउन के आधार पर ही तो वर्ब आई है ना। क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 1 मिनट यार। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट। बच्चों ये बताओ, स्टूडेंट सिंगुलर है, तो जब स्टूडेंट नाउन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, हैज होगा। उसी प्रकार जो दूसरा नंबर है, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज फॉर पीस नो एरर। कंट्रीज तो प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। यहाँ पर इज गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैनी अ मैन, मैनी अ मैन एक आदमी, तो जब एक आदमी है तो यहाँ पर है थोड़ी आएगा, है जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैनी अ मैन, यहाँ पर जो अ मैन लिखा है ना, यानी कि सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, है ना। तो यहाँ पर जो लिखा है वांट, वांट नहीं वांट्स होगा, है ना। तो वांट्स होगा। अभी वांट यहाँ पर प्लूरल वर्ब है ना, लेकिन वर्ब हमें सिंगुलर लगाने हैं तो वांट्स करना पड़ेगा, है ना। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि मैनी अ मैन हैव। आप एक बात बताइए, जो मैनी के बाद में ए मैंने लिखा है ना, ये तो सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी यहाँ पर, है ना। 6वां नंबर, मैनी अ गर्ल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंस्पिरेशनल लेक्चर गिवन बाय द नोबल ल्यूरेट। तो जो मैनी के बाद में एक गर्ल लिखा है ये तो सिंगुलर नाउन है, जब सिंगुलर नाउन है तो वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। तो विल, जो मैनी अ मैन लिखा है ये तो सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो यहाँ पर ये सेंटेंस में सभी सिंगुलर हैं, है ना। तो ये सेंटेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, मैनी अ मैन, ए मैन सिंगुलर है तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, हैज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी कंट्री आर देयर इन यूरोप। तो हाउ मैनी कंट्री, तो जब कंट्री तो सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है यार तो यहाँ पर आर थोड़ी आएगा, इज होना चाहिए, तो कंट्री आर देयर ये तो गलत है ना। समझ रहे हो? वेरी गुड। अब भाई एसएससी की तैयारी करते हो तो समझ में तो आ ही रहा होगा बच्चों को, है ना भाई। अब देखते हैं ये वाला कंसेप्ट देख लेते हैं, ये भी बेहतरीन कंसेप्ट है, राइट। देखते बच्चों, जो वन ईच यूरी एनी नो वनली, इसमें क्या होता है
जो वर्ब हमारी आती है वो सिंगुलर वर्ब आती है। क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर एडजेक्टिव आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे ये कहा है कि बच्चों, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। वन, ईच, एवरी, एनी, नो, वनली आ जाए तो हमें सिंगुलर नाउन लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है, सिंगुलर एडजेक्टिव लगाना है, सिंगुलर प्रोनाउन लगाना है, यानी कि सब कुछ सिंगुलर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन क्या है, ईच आया है तो नाउन कैसा है? सिंगुलर है। वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। यू कैन अप्लाई फॉर एनी पोस्ट, पोस्ट होना चाहिए, पोस्ट से नहीं होना चाहिए। एवरी मूवीज नहीं होगा, सब कुछ सिंगुलर लगाना है। ठीक है, सब कुछ सिंगुलर आएगा। ईच बॉय हैज हैंडेड दियर वर्क, ये भी सिंगुलर आएगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव, ये भी गलत है। सब कुछ सिंगुलर लगाना है। वी ईच हैव नहीं होगा, हैज होगा। आ गई बात समझ? ये तो बहुत सिंपल था यार, कि यानी कि ये जो वन, ये जो लिखा है वन, ईच, एवरी, एनी, नो, वनली, इनके साथ में सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर एडजेक्टिव आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, यानी कि सब कुछ सिंगुलर होगा, है ना। चलो आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आप पहले देखिए। ईच, एनी, वन, नन, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ये भी सेम उसी तरह है। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर प्रोनाउन, है ना। चलो देखते हैं, जैसे मैनी ए के बाद में सिंगुलर नाउन, मोर देन वन के बाद में सिंगुलर नाउन, नथिंग बट के बाद में सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ देखो, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बस आप सुनते रहिए, चीज़ें बहुत आसान लगेंगी आपको। ठीक है, वन के साथ में आप जानते हो वंस का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? वंस का यूज करते हो। तो वन मस्ट परफॉर्म वंस ड्यूटी वन सेल्फ सही है। समवन इज वेटिंग फॉर मी सही है। एवरीवन आर नहीं होगा, क्या होगा? इज होगा। अभी आपने देखा है ये चीज़, है ना। एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर नहीं होगा, यानी कि एवरीवन, ये जो मैंने अभी कंसेप्ट करा है उसी से रिलेटेड तो है। ये देखिए, ये कंसेप्ट आपका लिखा है, ईच, एनी, वन, वन, नन, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, इनके साथ में जो वर्ब लगाते हो सिंगुलर लगाते हो। अब उसी से रिलेटेड तो ये क्वेश्चन है। देखो, जैसे एक मिनट यार, ये देखिए आप, एवरी लिखा है तो आप जानते हो कि वर्ब सिंगुलर आएगी, सब कुछ सिंगुलर लगाना है सेंटेंस में। तो देखो यहाँ पर जो आर लिखा है ये बिल्कुल गलत है, सिंगुलर वर्ब आएगी। एवरी लिखा है तो वर्ब देखनी है, सिंगुलर आएगी। बस खत्म करते रहो, काटते रहो फटाफट सेंटेंस को। एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। एवरी वन लिखा है, सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना। यदि आपको कंसेप्ट तैयार है तो भाई सब कुछ तैयार है। अब ये वाला कंसेप्ट देख लेते हैं। ये तो बहुत झांटू कंसेप्ट है देखा जाए तो, लेकिन यदि बच्चे अच्छे नंबर लाना है तो सीखना तो पड़ेगा ही, है ना। चलो देखते हैं। बस यार, चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी यदि आपको इंग्लिश सीखना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया करो, राइट। जैसे ईच, एनी, वन, नन, एवरीबडी, हालांकि ये कंसेप्ट तो मैंने आपको करा दिया है, लेकिन फिर बता दे रहा हूँ, सब कुछ सिंगुलर आएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सब कुछ सिंगुलर नहीं आएगा, यानी कि नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। याद रखना, ये जो कंसेप्ट आपका होता है, ईच, एनी, वन, नन, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, समबडी, नाइदर, आइदर, इनके बाद में यदि ऑफ लग गया, ऑफ लग गया तो याद रखना नाउन जो हमारा आएगा ना वो तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर हो जाएगी। कब की बात है? जब इनके बाद में ऑफ लग जाएगा। जब इनके बाद में ऑफ लग जाएगा तो जो नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन जो हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, ये नोट कर लेना ये चीज़। चलो देखते हैं, एक मिनट यार, ये क्या हो गया, सॉरी गाइस। हाँ चलो देखते हैं। ठीक है, ये जो हमारा कंसेप्ट था इसे देखते हैं। वन ऑफ के बाद में नाउन तो हमारा जो प्लूरल प्रोनाउन होता है वो तो सिंगुलर आएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आता है वन ऑफ के बाद में, ठीक है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। एवरी वन ऑफ, देखो ऑफ लग गया है तो नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। नन ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। वन ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, यानी कि लीड्स होगा यहाँ पर, है ना। वन ऑफ माई डिजायर्स आर नहीं होगा,
इज होगा। कितना सिंपल कंसेप्ट है यार, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से। अगला कंसेप्ट देखते हैं। ईच ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है ना, सिंगुलर आती है। डियर नहीं होगा यहाँ पर, क्या होना चाहिए, हिज होगा, है ना। ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स इन द प्ले ग्राउंड, तो यहाँ पर प्लेज होगा, ठीक है। अगला ईच ऑफ द गर्ल्स ईज होगा यहाँ पर। 10वां नंबर ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप दियर, तो यहाँ पर जो दियर लिखा है ना हिज होगा, ठीक है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन गलत था। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिसीज इज एड्स नो एरर, तो वन ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है, तो सही है यार। ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज होगा यहाँ पर, ठीक है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड्स मतलब नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। इसका राइट आंसर आपको बच्चों कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का किस पार्ट में एरर है। वन ऑफ माई टीचर्स होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा, है ना। तो ये तो सिंपल है भाई, बहुत आसान तरीके से आप चीज़ों को आप सीख गए होगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा यार, ठीक है। मुझे तो ये तो पता है कि इसका ये जो सेकंड पार्ट है इसमें एरर है, लेकिन कहाँ पर एरर है ये आपको ये बताना है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। लव यू ऑल।